हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स का पावर 16 और यहाँ ब्रैकेट में दिया है लॉग एक्स बेस 5 होल क्यूब माइनस 68 लॉग बेस 5 ऑफ एक्स इक्वल टू 5 का पावर माइनस 16। और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है, हमारा रियल नंबर है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि x हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। और यहाँ पर ये x जो बेस है उस पर ये पूरा पावर दिया हुआ, ठीक है। और इस पावर में आप देख सकते हैं लॉग बेस 5 ऑफ x यहाँ पर भी दिख रहा है और log बेस 5 ऑफ x यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट log बेस 5 ऑफ x को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए मैं क्या करेंगे, इसको हमने a माना है। यहाँ से एक चीज़ और हमें मिल सकती है, क्या चीज़ मिल सकती है मैं बता दूँ आपको। हमने इसको a माना है, log बेस 5 ऑफ x को हमने a माना है। आपने एक पढ़ा होगा बेसिक लॉग में, फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कि लॉग बेस, यहाँ पे लॉग बेस बी ऑफ ए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा हटा दूँ, थोड़ा टेढ़ा है, देखिए समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग में कि लॉग बेस बी ऑफ ए अगर आपका क्या है एक्स के बराबर है, या फिर इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ए मान लेती हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ बेसिक लॉग का कि लॉग यहाँ पे बेस क्या है, बी है, लॉग बेस बी ऑफ एक्स अगर ए के बराबर है तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये होता है एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये बेस हमारा बी है तो यहाँ पर भी आएगा तो ये बेस ही बनेगा, बेस बी, और ये ए जो है इसके साथ पावर में लग जाएगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा देखिए लॉग बेस बी ऑफ एक्स इक्वल टू ए है तो ये जो एक्स की जो वैल्यू होगी ना, एक्स इसके बराबर होगा, ये बेस बी जो है इधर आ जाएगा और a इसके साथ पावर में लग जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या माना कि log बेस 5 ऑफ x को हमने a माना, ठीक है, ये तो हमने लेट a माना। अब यहाँ से देखिए इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो 5 है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 बेस है ना, तो यहाँ पर भी बेस ही बनेगा और ये a जो है ना इसके साथ पावर में लग जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस यहाँ बेसिक लॉ के फॉर्मूले ही यूज होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका ये बेस x है, x क्या है यहाँ पर बेस है, तो अब हम इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर a लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर हमने तो पहले log बेस 5 ऑफ x को ये माना, फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाली, ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से x क्या हो गया, 5 का पावर ये हो गया। अब हम इस बेस x जो है, जो x है, अब ये x न लिख करके हम यहाँ पर 5 का पावर क्या लिखेंगे, 5 का पावर a लिखेंगे, लिख दिया यहाँ पर, ये x की जगह है। और अभी x पर ये पूरा पावर है, तो देखिए पावर है ना यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारा x है, ये x की जगह 5 का पावर ही है। अब इस पर पावर है तो पावर थोड़ा ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिखिए क्या है 16, तो यहाँ 16 लिखिए। अच्छा, इसको हमने क्या माना है, log बेस 5 ऑफ x को हमने इसको a माना है, तो यहाँ पे a लिखिए। अब क्योंकि इस पर पावर 3 है तो पावर 3 लगाइए, फिर ये क्या माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। अब ये क्या 68 है, यहाँ पे लिखिए। अच्छा, log बेस 5 ऑफ x को भी हमने क्या माना, a माना है, तो यहाँ a लिखिए। ये हो गया, ठीक है ना। हमने इस x की जगह क्या लिखा, इस x की जगह 5 का पावर a लिखा, तो ये तो x की जगह है। अब ये इस पर ये पूरा पावर दिया है तो पावर थोड़ा देखिए ऊपर लिखा गया, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 5 का पावर माइनस 16। ये हो गया, आपको समझ में आया। तो एक ये तरीका है, ठीक है। अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। उस दूसरे तरीके में यहाँ पर जो दूसरे तरीके जब मैं सॉल्व करूंगी तो दो ही स्टेप थोड़ा सा अलग होगा, उसके बाद सारे जो स्टेप्स रहेंगे दोनों मतलब सेम रहेंगे, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। अब मैं थोड़ा पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है, ये मैंने पेज ऊपर किया। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आया है, हमारे पास फाइनली आया है 5 का पावर a, ये हमारा x की जगह था, और इस पर पावर क्या दिया है 16a क्यूब माइनस 68a इक्वल टू 5 का पावर माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये क्या बराबर होता है x, क्योंकि m और n दोनों पावर है तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेस 5 है, यहाँ पर a भी पावर है और ये भी पूरा पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर m और n इंटू हो गए, तो आप इसको लिखिए कैसे, यहाँ पे लिखिए 5, ठीक है, और ये पावर a
इंटू और ये पूरा पावर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटू होंगे कि नहीं होंगे ना। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, इक्वल टू ये क्या है 5 का पावर -16। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ, ये पेज मैंने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 5 लिखिए। अब ये a है, इंटू में है, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये a जो है दोनों से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये a है और ये a क्यूब है, जब दोनों इंटू होगा तो a का पावर 4 होगा, माइनस फिर ये a जो है 68, a से इंटू होगा तो 68 और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5 का पावर -16। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, 5 है। ये थोड़ा सा मैं इक्वल टू थोड़ा सही से लिख दूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हमने x की वैल्यू वहां से निकाली थी ना, 5 का पावर a। क्यों निकाला था, देखिए यहाँ पर ये दिखा दूं मैं आपको जरा पेज नीचे करके। ये देखिए ये जो हमने निकाला था ना, हमने लेट क्या माना था, log बेस 5 ऑफ x को हमने a माना था। उसके बाद x की वैल्यू हमने निकाला, 5 का पावर a आया, तो ये हमने x की जगह रखा। क्यों रखा अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसलिए रखा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि RHS में भी हमारा बेस पहले ऑलरेडी 5 था, अब यहाँ पर भी बेस 5 हो गया, बीच में इक्वल टू है, तो आपने पावर एन एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि बेस सेम है दोनों साइड तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, बेस हमारा यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे ये और ये। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 16a का पावर 4 -68a स्क्वायर इक्वल टू -16। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16a का पावर 4 -68a स्क्वायर, -16 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो +16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इसको बस सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 16 है, 68 और 16 है, ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4a का पावर 4 और ये देखिए क्या होगा 4 2 जा 8 सॉरी ये गलत है, यहाँ पर होगा 4 1 जा 4। 4 के टेबल 68 कब आएगा, डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, फिर a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो फाइनली 4a का पावर 4 -17a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, ये 4 इंटू में इधर आएगा तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, 0.4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आया क्या आ रहा, 4a का पावर 4 -17a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ये आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको फैक्टराइज करना है, बहुत ईजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4a का पावर 4, अब देखिए -17a स्क्वायर को ना हम तोड़ के -16a स्क्वायर -a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालें, इसमें कॉमन क्या आएगा, 4 है, यहाँ 16 है तो 4 कॉमन आएगा, यहाँ a स्क्वायर है, a का पावर 4 है तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस और यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा आपका। ठीक है, फिर माइनस ये लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भैया दोनों में 1 तो सभी में रहता है, तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पर a स्क्वायर और ये प्लस यहाँ माइनस लगा दिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, a स्क्वायर -4 यहाँ भी है, तो आप a स्क्वायर -4 कॉमन निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4a स्क्वायर और ये क्या है -1 इक्वल टू 0, यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम पेज ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब a स्क्वायर -4 ये 0 के बराबर होगा, या फिर 4a स्क्वायर -1 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 इधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो +1, और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 4 पर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, तो यहाँ से क्या आएगा +-2, तो a की वैल्यू क्या आ रही +-2, और यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये 4 इधर चला जाएगा तो इसकी डिवाइड में चला जाएगा, और क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू √1/4 विथ प्लस माइनस साइन, और a की वैल्यू क्या आएगी +-1 यहाँ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर a की 4 वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर देखिए एक आया है +-2, दूसरा आया है +-1/2, तो a की यहाँ 4 वैल्यूज क्यों आई है, देखिए यहाँ पर a की 4 वैल्यूज इसलिए आई है, यहाँ पर मैं दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन जो है ना, ये देखिए यही इक्वेशन है ना, ये देखिए यही इक्वेशन आया था, यहाँ पर a का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, a का जो हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो डिग्री 4 है, तो यहाँ पर डिग्री 4 का मतलब कि किसी भी इक्वेशन में अगर डिग्री 3 या डिग्री 4 है तो उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज आती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 का इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर a की 4 वैल्यूज आएंगी, तो a की 4 वैल्यूज है तो x की भी 4 ही वैल्यूज होंगी।
ठीक है ना। तो मैं पेज नीचे करती हूँ, हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। मैं यहाँ थोड़ा पेज नीचे करूँ, हमारे पास ए की वैल्यू क्या क्या आई है दिखा दूँ मैं आपको। ए की वैल्यू आई है, एक आया है +-2, दूसरा आया है +-1/2, ये आया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें रखेंगे, हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने क्या माना था, ये देखिए ये है ना, इसको 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 मैं लिख लेती हूँ, यहाँ से हम x की वैल्यूज लेकर आएंगे। पेज में इधर कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या माना था, log बेस 5 ऑफ x को हमने क्या माना था, a माना था। और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी, x इक्वल टू, बेसिकली हम ये लेकर चलेंगे x इक्वल टू 5 का पावर a, ठीक है। तो अब ये a का पहला फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जब a हमारा यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, यानी कि +2 यानी कि 2 लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का पावर 2। भाई ए यहाँ पर ए की वैल्यू 2 रखते तो 525 आया। अच्छा, सेकंड में क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू हम अब ये -2 लेकर चलेंगे। तो x इक्वल टू क्या है, 5 का पावर a है ना, तो a की वैल्यू -2 रखिए, तो ये हो जाएगा 1। इसको नीचे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा पावर है ना निगेटिव है, तो 5 का पावर -2 इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25। थर्ड हम क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू, अब इसमें चलिए ये +1/2 लेके चलेंगे, यानी कि 1/2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का पावर क्या है, ए है ना, यहाँ पे रखिए, तो 1/2 यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो 1/2 हमने इसमें रखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 का पावर 1/2 √5 ही तो होगा ना, होगा ना। अच्छा, अब फोर्थ लिखिए, ए इक्वल टू क्या रखेंगे, -1/2। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 5 का पावर ए है, तो 5 का पावर ए है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, -1/2। अब यहाँ पे इसका पावर क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो ये 5 का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √5 ही तो हुआ। तो देखिए एक्स की 4 वैल्यूज क्या आई है, एक आया 25, दूसरा आया 1/25, तीसरा आया है √5, तो चौथा आया 1/5। तो ये एक्स की 4 वैल्यूज आई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो मैं आपको चाहूँ तो आपको चेक करके भी आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो हमारा आंसर आया है सही आया है कि नहीं। करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक्स और इस पर पावर दिया है 16 और दिया है log बेस 5 x का होल क्यूब -68 log बेस 5 ऑफ x इक्वल टू 5, यही दिया है ना, 5 का पावर -16, सॉरी ये दिया है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू रख के आपको दिखा देती हूँ कि सही आया है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास x की 4 वैल्यूज क्या क्या आई हैं, एक आया है आपका 25, दूसरा आया है 1/25, तीसरा आया है √5 और चौथा आया 1/√5, यही तो आया ना 4 वैल्यूज। ये x की 4 वैल्यूज आई हैं, तो पहले हम 25 रखेंगे, किसमें, इसमें चेक करके देखेंगे सही है कि नहीं। तो ये इक्वेशन है मेन, तो इसमें LHS हमारा ये है, इसी में रखेंगे तो RHS इतना आना चाहिए। तो LHS हमारा क्या है यहाँ पर, x का पावर 16 और क्या है log बेस 5 ऑफ x का होल क्यूब है -68 log बेस 5 ऑफ x, ये LHS है हमारा। अब इसी में हम वैल्यू रख के देखेंगे कि RHS के बराबर, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए। 5 का पावर -16 है। तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, मैं लाइन खींच दूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए ये x की वैल्यू कितनी आई है, ये 25 है, यहाँ पे रखिए, पहली वैल्यू हम 25 लेके चलेंगे, 25, फिर यहाँ पे क्या 16 है, ठीक है। फिर ये क्या है log, ये बेस 5 यहाँ पे लिखिए, और x की जगह यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 25, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब -68 log बेस 5 और यहाँ पर x की जगह हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 25, थोड़ा ब्रैकेट लगा दे, ठीक है ना। तो ये आया 25, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। फिर ये क्या पावर, ये 16 लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए log बेस 5 दिया है, और ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पे क्या होल क्यूब है, तो यहाँ होल क्यूब लगाइए, लगाइए ना, -68, ये क्या है log बेस 5। अब यहाँ पर भी इस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, यहाँ पे मैं पेज ऊपर करके दिखाऊं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींच देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये 16 लिखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 5 लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए, इस पर एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा बेसिक लॉग का, आपने पढ़ा होगा कि अगर log बेस b ऑफ a का पावर अगर x है, अगर इस तरीके से है कि बेस b है और a का पावर x है, तो बस फॉर्मूले में क्या होगा, ये x इधर आ जाएगा, बस x पावर, बाकी आपका log बेस b ऑफ a, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले, ये देखिए 5 है, फॉर्मूले के हिसाब से ये जो पावर 2 है ना, बस ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए, पावर क्या है 2 है, और बचेगा क्या, ये बचेगा आपका
2 बस पावर इधर आ जाएगा, बाकी आपका ये log बेस 5 ऑफ 5 स्क्वायर है ना, ये ऐसे ही रहेगा। क्या, सॉरी, log बेस 5 ऑफ 5, पावर तो इधर आ गया ना, शिफ्ट हो गया। बस आपने देखा ना यहाँ पे x शिफ्ट हो जाएगा, बस ये पावर 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो गया। माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्यूब भी लगा है ना, मैं क्यूब लगाना भूल गई, -68। अब यहाँ पर वही चीज होगा, ये जो 2 है ना बस इधर शिफ्ट हो जाएगा log के पहले। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए, 2 बचा क्या, log बेस 5 है ऑफ 5, यही तो बच रहा है ना, ठीक है। तो ये जगह 25 16। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्या 2 है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो टर्म है ना log बेस 5 और 5, और यहाँ पर भी सेम वही चीज है, जो बेस है वही सेम आपका आर्गुमेंट भी है। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, अगर log बेस a ऑफ a है, यहाँ बेस भी सेम है, a सेम है, तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पर भी देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, तो ये पूरा 1 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 1, यहाँ पे देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, वह लगा दिया। अब क्योंकि पावर क्यूब लगा है तो लगाइए -68। अब यहाँ पर 2 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, ये आपको समझ में आया। पेज ये देखिए यहाँ पर ये क्या है 25 है ना, तो ये 16 लिखा इंटू, और 2 इंटू 1 2, और 2 का पावर 3 8 हो गया माइनस। अच्छा ये 16 इंटू 2 होगा ना, ये तो मैं इंटू ही नहीं किया मैंने 2 इसमें, तो 25 और 16 इंटू 8, अभी हमने इंटू किया, कितना आ रहा है ये 1 8 is 48 128, यहाँ पे लिखिए माइनस, और अभी इसको तो इंटू करेंगे ना हम लोग, 68 2 8 जा 16, तो ये 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 13, तो -136 आ रहा है इक्वल टू 25। अब 136 में से 128 माइनस कीजिए, यहाँ पर 136 में से 128 माइनस किया हमने, तो क्या आ रहा है 136 में से 128, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यही तो बचा ना, और यहाँ पे ये 0, ये आ रहा है -8। क्यों माइनस, क्योंकि ये बड़ा है 136, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए ये तो RHS के बराबर आ ही गया है, कैसे आया देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ मैं दूसरे कलर से बता दूं। इस 25 को हम 5 का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना, लिख दिया होल ब्रैकेट और -8 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये 2 और ये -8 दोनों पावर है, तो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, ये दोनों इंटू हो जाएगा, 2 8 16 विथ नेगेटिव साइन, देखिए RHS के बराबर आ गया ना, आ गया कि नहीं, हमने चेक कर लिया ना, एक वैल्यू रखे। अच्छा एक और वैल्यू मैं नेगेटिव रख के भी आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने आपके सामने ये वैल्यू रखा ना, ये देखिए मैं दूसरे कलर से बताऊँ, मैंने 25 रखा, आप 1/25 रख के देखिएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आपको 1/√5 ये वैल्यू रख के दिखा देती हूँ, ठीक है ना। बाकी आप ये दोनों रखिएगा और चेक करके मुझे बताएगा आपका RHS के बराबर आए कि नहीं। तो हमको ये पता चला कि 25x की वैल्यू सही आई है। अब ये वाला वैल्यू मैं रख के देख लेती हूँ, x = क्या 1/√5, ठीक है। ये किस में रखेंगे, वही जो हमारा मेन इक्वेशन था, यही हमारा LHS है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये क्या बेस है हमारा, बेस x यहाँ पे लिखिए, फिर ये क्या 16 है, यहाँ पे 16 लिखिए। अब ये वाला थोड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है log बेस 5, और यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे 1/√5, यही तो x की वैल्यू है ना। फिर होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्यूब दिया, फिर माइनस, यहाँ मैं पेज थोड़ा इधर कर दूँ, पेज थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या है यहाँ पर, ये देखिए 68 है ना, तो देखिए 68, फिर क्या है log, ये देखिए log बेस 5, और ये देखिए x है ना, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√5, ठीक है। ये आपको समझ में। अब इसको चेक करते हैं हम कि आता है कि नहीं हमारा आंसर, मतलब RHS के बराबर। RHS हमारा कितना है, RHS है हमारा 5 का पावर -16। ये देखिए पेन सही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x लिखिए, ठीक है, यहाँ पे 16 लिखिए, और ये क्या है log बेस 5। अब ये जो 1/√5 इसको समझ लीजिए, 1/√5 हमारा क्या, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो -5 का पावर -1/2 होगा ना, ये मैंने समझाया था जब वैल्यू आया था x का। तो 5 का पावर -1/2 होगा ना, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे 5 का पावर -1/2, ठीक है। ये होल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्यूब लगा है पावर -68, फिर log बेस 5। सिंपली यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 1/√5 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 का पावर -1/2 लिख दिया, इक्वल टू, अब देखिए x लिखिए 16 लिखिए। अब एक और फॉर्मूला मैंने आपको सब बता दिया बेसिक लॉग का, कि ये 5 का पावर -1, ये पावर बस इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो -1 इधर आ गया, बच क्या रहा ये log, ये सब फॉर्मूला अभी मैंने बताया था जो भी चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ क्यूब तो लगेगा माइनस, ये क्या है 68, यहाँ पर भी सिंपल वही चीज होगा, ये बस पावर -1/2 है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो -1/2 इधर आ गया, बच क्या रहा log
बेस 5 ऑफ 5, ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू रखा ही नहीं, ये देखिए तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आप क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू रख के चेक करनी है ना, तो इधर तो रखना पड़ेगा ना एक्स का वैल्यू। एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, मैं दूसरे कलर से दे दूँ, एक्स की वैल्यू क्या है, हम लेके चल रहे हैं 1/√5। 1/√5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -1/2, ये तो लेके चलेंगे ना भाई, हम चेक कर रहे हैं ना, यहाँ मैं रखना भूल गई थी। ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पर, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज मैंने थोड़ा ऊपर किया। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 5 का पावर क्या है माइनस, ये x की जगह रखा गया। अब ये पूरा पावर है, देखिएगा ये पावर है ना, थोड़ा ऊपर लिखिएगा। ठीक है, ये 16 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, मैंने सब बता दिया, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो बच क्या रहा है केवल -1/2, तो -1/2 लिखिए, और ये क्यूब लगाए तो ये तो लगाएंगे यहाँ पर, माइनस ये क्या है 68, बचेगा क्या, केवल -1/2, यही तो बचेगा ना। ये आपको सब समझ में आ रहा है ना, पेज ऊपर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। ये आया, आप देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये है 5 का पावर -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू है। अच्छा ये क्या हो जाएगा 16 -1/2 का होल क्यूब, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -1/8 आएगा भाई, माइनस माइनस 3 बार माइनस को इंटू करेंगे तो निगेटिव साइन, और 1/2 को 3 बार इंटू करेंगे 1/8 माइनस। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 68 और ये अपॉन में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो यहाँ पे 34 आया, इक्वल टू, अब क्या है 5 का पावर -1/2 होल ब्रैकेट। अब ये देखिए ये 8 2 16 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2 + 34 यही आ रहा है, तो इक्वल टू 5 का पावर, ये है आपका -1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 32 हुआ, 32 हुआ ना, 32 हुआ, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 5, अब ये देखिए -1/2 और 30 दोनों पावर है, तो ये आपस में इंटू हो जाएगा, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ये आया। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना आ रहा है 5, और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव और -16, पावर 16 -16 आया, हो गया ना RHS के बराबर, RHS के बराबर आ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यूज हमारी x की आई है ना, दिखा दूं मैं आपको, यही सब वैल्यूज तो आई थी ना, ये देखिए मैंने आपको सब दिखा दिया चेक करके, मैंने केवल 2 वैल्यूज रखे हैं, एक 25 और दूसरा 1/√5, तो दोनों में आपने देख लिया LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है। आप बाकी 2 आप चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमें बताना है कि मैं थोड़ा पेज यहाँ करके दिखा दूँ, इधर कर दूँ, ठीक है ना, ये पेज थोड़ा मैं इधर कर दूँ, यही हमारा क्वेश्चन था ना। मैंने इसमें लेट इसको क्या माना था, लेट मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन बड़ा गिजर बिजर हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको यहाँ पे इनिशियली मैंने क्या माना था कि ये जो log बेस 5 ऑफ x है ना, इसको मैंने क्या माना था, a माना था ना, a माना था ना। आप एक चीज और कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को ना आप यहाँ पर टेकिंग log बेस 5 ऑफ x, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लीजिएगा, सॉरी बेस 5 नहीं, यहाँ पर ये इसको टेकिंग क्या लेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में आप log लीजिएगा, टेकिंग log बेस 5, बस टेकिंग log बेस 5 दोनों साइड लगा लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि एक टर्म जो है इसमें कॉमन रहेगा, तो उसको आप लेट मान लीजिएगा, फिर सिंपली ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे आप बताइएगा जरूर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।